हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद श्रुति। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेज के जो कोड ऑफ एथिक्स हैं, यानी कि आईसीएन के थ्रू जो कोड्स ऑफ एथिक्स प्रोवाइड किए गए हैं या जो कोड्स ऑफ एथिक बनाए गए हैं या अडोप्ट किए गए हैं, वो हम इस वीडियो में देखेंगे। तो जो कोड ऑफ एथिक्स हैं वो सबसे पहले क्या था, आईसीएन ने ही जो है अडोप्ट किए थे 1953 में। ये रिवाइज्ड हैं, रिफॉर्म्ड हैं, बहुत सारे टाइम के साथ साथ ऐसे रिवाइज्ड हुए हैं, चेंज हुए हैं। और जो मोस्टली रिसेंटली जो अभी रिव्यू हुए हैं, रिवीजन हुए हैं, वो हुए हैं 2012 में। आईसीएन के कोड्स ऑफ एथिक्स जो हैं वो 4 प्रिंसिपल पे काम करता है। तो वो कौन कौन से हैं? सबसे पहले है नर्स एंड पीपल, देन नर्स एंड प्रैक्टिस, देन नर्स एंड द प्रोफेशन एंड नर्स एंड द कोवर्कर्स। इसमें हम क्या पढ़ेंगे कि नर्स और पीपल के बीच में क्या चीज़ है, कैसे उसको मेंटेन करना होता है। नर्स और प्रैक्टिस के बारे में सेम, नर्स और प्रोफेशन के लिए, और नर्स और उसके साथ उसके कोवर्कर्स के लिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं नर्स और पीपल के बीच में। तो इसमें क्या होता है कि जो सबसे पहले क्या होता है, प्रोवाइड क्या करना होता है, हमें केयर प्रोवाइड करनी होती है किसी भी पीपल को जिसको नर्सिंग केयर की ज़रूरत होती है। तो ये क्या होती है, ये हमारी प्राइमरी प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। सबसे पहली यही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हमें क्या होता है, केयर प्रोवाइड करनी होती है जिसको भी रिक्वायर्ड होती है। उसके बाद क्या होता है कि नर्स जो है वो प्रमोट करती है एक ऐसा इन्वायरमेंट जिसमें ह्यूमन के राइट्स भी हों, उसकी वैल्यूज़, कस्टम, स्पिरिचुअल बिलीव्स, हर चीज़ पे ध्यान रखा जाए और उसकी फैमिली, कम्युनिटी, सबको रिस्पेक्ट प्रोवाइड की जाए। उसको एक ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड कराना होता है कि जिसमें पेशेंट फुली से कंफर्टेबल रहे, फुली कंफर्टेबल फील करे। उसके बाद नर्स को इंश्योर करना होता है कि जो भी इंडिविजुअल रिसीव कर रहा है वो एक्यूरेट हो, मतलब जो भी केयर उसको प्रोवाइड करा रही है वो एकदम सही हो, सफिशिएंट हो, और टाइमली उसको अप्रोप्रिएट इन्फॉर्मेशन मिलती रहे, कल्चरली एक मैनर में जो भी ट्रीटमेंट या केयर उसको प्रोवाइड कराई जी जा रही है उसके रिगार्डिंग। उसके बाद क्या होता है कि नर्स को जो है कॉन्फिडेंस और पर्सनल इन्फॉर्मेशन को मतलब होल्ड करके रखना होता है। उसके जो भी जजमेंट होते हैं और शेयरिंग इन्फॉर्मेशन के रिगार्डिंग, वो सारी चीज़ें उसको देख के चलना होता है। उसके बाद नर्स जो है वो शेयर करती है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। नर्स शेयर विद सोसाइटी द रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशिएटिंग एंड सपोर्टिंग एक्शन टू मीट द हेल्थ। मतलब नर्स क्या करती है कि वो सोसाइटी के साथ शेयर करती है कि क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं जिससे आप क्या कर सकते हो, खुद की एक जो है हेल्दी लाइफस्टाइल को अचीव कर सकते हो, आप एकदम फुली हेल्दी रह सकते हो। क्या क्या उसके सपोर्टिव एक्शंस होते हैं, सोशल नीड्स जो होती हैं पब्लिक की, उनके रिगार्डिंग। और स्पेशली क्या होता है कि जो कुछ ऐसे एरिया होते हैं ना जो बहुत ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं, जहाँ पे बहुत ज़्यादा मार पिटाई वगैरह होती है या फिर ऐसे लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, तो उनको कि हाँ उनकी सोशल नीड्स क्या हैं, कैसे उनके रिगार्डिंग आप एक सपोर्टिंग एक्शन ले सकते हो, कैसे वहाँ पे आप जो है अच्छे से हेल्दी रह सकते हो, तो वो सारी चीज़ें। उसके बाद जो नर्स है वो एडवोकेट करती है इक्विटी के लिए और सोशल जस्टिस के लिए। मतलब हर एक पर्सन को इकोनॉमिकली, सोशली, वो कुछ भी हो, उसको एक अच्छे से क्या मिले, हेल्थ केयर मिले अच्छे से, और दूसरे भी जो भी सोशल और इकोनॉमिक सर्विसेज हैं वो भी इक्वली मिले, उसमें कोई सोशली इनजस्टिस ना हो, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ना हो। उसके बाद नर्स जो है वो दिखाती है प्रोफेशनल वैल्यूज़ को, जैसे कि कैसे हमें रिस्पेक्टफुलनेस जो है रखनी चाहिए, कैसे हमें दूसरों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, कैसे हम किसी भी चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, कैसे हम किसी भी चीज़ के लिए कंपैशन रखते हैं, ट्रुथवर्दी कैसे होना चाहिए, और क्या इंटीग्रिटी यानी कि स्टैंडर्ड्स के हिसाब से कैसे काम हम जो है कर सकते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं जो कि होता है नर्स और प्रैक्टिस। नर्स जो है वो बहुत सारी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी कैरी करके रखती है, जैसे कि वो अकाउंटेबिलिटी होती है उसकी, वो रिस्पॉन्सिबल होती है, आंसरेबल होती है नर्सिंग प्रैक्टिस के लिए। उसके बाद जो है वो मेंटेन करके रखती है नई नई चीज़ों का कंटिन्यूअसली लर्निंग करना, मतलब नई नई चीज़ों को जो है सीखना टाइम टू टाइम। उसके बाद नर्स जो है मेंटेन करके रखती है स्टैंडर्ड्स ऑफ पर्सनल हेल्थ। वो अपनी हेल्थ के साथ भी जो है अपनी हेल्थ को भी मेंटेन करके रखती है, क्योंकि वो किसी भी केस में किसी भी पेशेंट को जो केयर प्रोवाइड कर रही है उसमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती। वो कहीं भी ये नहीं सोच सकती कि आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो चलो मैं पेशेंट को मेडिकेशन करने नहीं जा सकती, वो ऐसे नहीं कर सकती। उसको अपनी भी हेल्थ का ध्यान रखना है और पेशेंट को केयर प्रोवाइड करते हुए उसको कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। उसके बाद नर्स जो भी जजमेंट यूज़ करती है वो इंडिविजुअल के रिगार्डिंग ऐसा होना चाहिए कि वो इंडिविजुअल उसको क्या करे, एक्सेप्ट करे, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। हर एक टाइम जो है नर्स को याद रखना चाहिए कि वो अपने जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको मेंटेन करे। और उससे क्या होता है कि वो सारे स्टैंडर्ड्स कैसे होने चाहिए जो उसके प्रोफेशन में दिखें, और पब्लिक में उसकी जो इमेज है, जो भी उसका कॉन्फिडेंस है पूरी पब्लिक के सामने, वो क्या हो, इंक्रीज़ हो, इन्हेंस हो, और ज़्यादा पहले से अच्छा हो जाए।
जब भी नर्स केयर प्रोवाइड कराती है तो उसको ध्यान रखना चाहिए कि वो जो भी नई टेक्निक्स हैं, टेक्नोलॉजी है, उनको वो यूज़ कर रही है, जितने भी साइंटिफिक एडवांस की चीज़ें हैं, वो उनको सेफ्टी के साथ और जो पीपल के राइट्स हैं उनको देखते हुए उसको यूज़ करे। उसके बाद जो नर्स है उसको क्या है, उसको मेंटेन करके रखना होता है, जो कल्चर प्रैक्टिस होती है वो कल्चर को प्रमोट करे। ऐसा नहीं है कि वो कल्चर को ना देख के किसी भी पेशेंट को कैसे भी ट्रीट कर दे, उसके कल्चर के अगेंस्ट ट्रीट कर दे, ऐसा नहीं करना चाहिए। उसको अपनी जो प्रैक्टिस होती है उसमें क्या करना है, कल्चर की प्रोमोटिंग करनी होती है बाय इथिकल बिहेवियर या फिर जो ओपन डायलॉग्स होते हैं उसके थ्रू। उसके बाद आता है नर्स एंड द प्रोफेशन। नर्स क्या है, वो एज्यूम करती है कि एक मेजर रोल जो है वो डिटरमाइन करती है, इम्प्लीमेंट करती है जो भी एक्सेप्टेबल स्टैंडर्ड्स होते हैं क्लिनिकल, फिर उसके बाद जो मैनेजमेंट में या फिर रिसर्च या फिर एजुकेशन में। उसके बाद क्या होता है कि नर्स जो है वो क्या होती है, एक एक्टिव डेवलपिंग कोर होती है रिसर्च बेस्ड की, कि वो जो भी केयर प्रोवाइड करती है उसमें सारी में क्या होती है, प्रोफेशनल नॉलेज होती है और एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस को जो है वो सारी चीज़ें क्या करती हैं, सपोर्ट करती हैं। उसके बाद नर्स क्या है, वो एक एक्टिव डेवलपिंग और सस्टेनिंग कोर प्रिंसिपल पे काम करती है। क्या होता है इसमें कि जो नर्स है वो ऐसे एक्ट करती है कि वो प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू जो है, द नर्स एक्टिंग थ्रू द प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन की कैसे एक्ट करती है, वो एक प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू करती है। वो पार्टिसिपेट करती है, एक पॉजिटिव प्रैक्टिस इन्वायरमेंट वहाँ पे करती है, सेफ्टी वहाँ पे मेंटेन करती है, और जो भी सोशली और इकोनॉमिकली क्या होता है, इक्विटेबल जो है वो प्रोवाइड कराती है। हर एक वर्किंग कंडीशंस में नर्सिंग क्या होती है, सोशली और इकोनॉमिकली इक्विटेबल होती है। वो किसी प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू काम करती है और पार्टिसिपेट करती है, जिससे क्या होता है कि वो एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट, प्रैक्टिस इन्वायरमेंट वहाँ पे वो बनाती है। उसके बाद नर्स जो है वो क्या करती है, जितने भी वो प्रोटेक्ट करती है जो नेचुरल इन्वायरमेंट होता है, और जितने भी कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं हेल्थ के रिगार्डिंग, उसके साथ वो क्या होती है, अवेयरनेस उसको होती है। उसको जितने भी कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं हेल्थ के रिगार्डिंग उन सब के बारे में उसको नॉलेज होती है। उसके बाद नर्स कंट्रीब्यूट करती है जितने भी इथिकल ऑर्गेनाइजेशनल इन्वायरमेंट होते हैं, या फिर जो भी चैलेंजेस आते हैं प्रैक्टिसेस में, या फिर जो वहाँ पे प्रैक्टिसेस सेटिंग्स हैं उनमें जो भी वो आते हैं ना, इथिकल अनइथिकल चैलेंजेस वगैरह, तो वो उसको भी मेंटेन करके चलती है। इसके बाद आता है नर्स एंड कोवर्कर्स। जो नर्स है वो एक कोलैबोरेटिव और रिस्पेक्टफुल रिलेशनशिप रखती है अपने कोवर्कर्स के साथ। मतलब उसको क्या होता है कि उसको अपने कोवर्कर्स के साथ काम करके चलना होता है, उसको अपना एक अच्छे से मेंटेन करना होता है उनके साथ, कि वो किसी से भी बदतमीजी ना करे, हर किसी के साथ अच्छे से अपना जो एक रिलेशनशिप होता है कोवर्कर का उसको मेंटेन करके चले। उसके बाद क्या होता है कि जो भी कोई भी ऐसे जो नर्स क्या करती है, अप्रोप्रिएट एक्शन लेती है सेफ गार्ड्स के लिए। ठीक है, सेफ गार्ड के लिए मतलब सेव करने के लिए। कोई भी इंडिविजुअल फैमिली या कम्युनिटी को जब कोई मतलब ऐसा हो सकता है ना कि किसी कोवर्कर की वजह से पेशेंट को, फैमिली को, या फिर किसी और पर्सन की वजह से उस पेशेंट को या उसकी फैमिली को कोई ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो जाए, तो नर्स क्या करेगी, उस प्रॉब्लम को ठीक करने की कोशिश करेगी। तो वो क्या बनेगी, सेफ गार्ड बनेगी। उसके बाद क्या होता है कि नर्स जो है वो क्या करेगी, अप्रोप्रिएट एक्शन लेगी जिससे सपोर्ट होगा उसके कोवर्कर्स का, और वो टाइम टू टाइम अपने कोवर्कर्स को जो है नॉलेज करती, मतलब नॉलेज प्रोवाइड करती रहेगी, या फिर हम कह सकते हैं कि उनको गाइड करती रहेगी रिगार्डिंग टू द एडवांस इथिकल जो भी कंडक्ट है उनके रिगार्डिंग।